स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। और अभी तक जो हमने डिस्कशन किया वो हमने ऐसा पढ़ा कि अगर मुझे वेक्टर्स को ऐड करना हो, है ना, तो वेक्टर्स को ऐड करने के कॉन्सेप्ट में कई जगह बात आई, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट्स को लेके हो, आप नेट रिजल्टेंट निकाल सकते हो सकता है बेटा आपको फोर्सेस की बात है कि सर एक फोर्स इधर तो नेट फोर्स किधर होगा, या फिर वेलोसिटी। पर क्या फिज़िक्स में ऐसी ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हमें वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़े? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कहाँ ज़रूरत पड़ती है, ज़रा उसको एक बार देखें। तो बड़ा सिंपल सा है कि आपने एक टर्म पढ़ा था जिसको हम लोग बोलते थे डेल्टा। डेल्टा मतलब चेंज। मान लीजिए आप चेंज लिखते हैं और चेंज इन वेलोसिटी, तो ये चेंज इन वेलोसिटी हुआ। और आपको अगर याद हो तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता था, कोई भी क्वांटिटी का चेंज होता था, फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है कि आपको यहाँ पे वेलोसिटी में क्या बदलाव हुआ है, क्या चेंज हुआ है, चेंज आप कैसे निकालते हैं फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करके। तो एक तरीके से ये हमारा एग्जांपल हुआ जहाँ पे हम वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स अगर देखा जाए, देयर आर टू वेक्टर्स, लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, कोई दो वेक्टर आपने लिए। समटाइम्स वी नीड टू डिफाइन ए माइनस बी, कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम ए माइनस बी डिफाइन करें, ज़रूरत है। तो वी डिफाइन ए माइनस बी एज सम ऑफ ए एंड माइनस बी। पूरे डिस्कशन का एक ही मतलब है, कॉन्सेप्ट ये है कि कोई पूछे कि सर ए माइनस बी लिखना है, तो आप कहेंगे सर ए माइनस बी तो कुछ होता ही नहीं है। बेसिकली क्या होता है, दिस इज़ द एडिशन ऑफ ए एंड माइनस बी। और हम माइनस बी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सबको पता है बी और माइनस बी कैसे वेक्टर होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। तो अब अभी तक आप क्या कर रहे थे, ए में बी ऐड कर रहे थे, आज भी आप फिर से एडिशन ही कर रहे हैं, पर ए में माइनस बी ऐड करते हैं। तो ए माइनस बी कैन बी रिटन एज ए प्लस माइनस बी एट अपोजिट ऑफ बी इन ए। बेसिकली अगर सिंपल बात की जाए तो कोई पूछे 8 में से 7 गए तो कितना बचा, तो आप बोलते हो 1, और 8 में अगर -7 जोड़ दो तो कितना हुआ, तो भी 1। तो आपको कैसे, ये क्या बात तो एक ही है ना? नहीं, बात एक नहीं है। आपकी जेब में 8 रुपये पड़े हैं, कोई 7 रुपये निकाल ले तो आप बोलोगे 1 रुपया बचा, ठीक। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि सर 1 रुपये की वैल्यू आपकी पॉकेट की कभी और भी हो सकती है? यस सर। अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में 8 रुपये पड़े हैं और 7 रुपये की देनदारी है, 8 रुपये आपके अकाउंट की वैल्यू है और 7 रुपये का आप पे लोन है, तो टेक्निकली आपकी वर्थ फिर से क्या हुई, 1 रुपये हुई ना। तो 8 - 7 सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हुआ, 8 + -7 एडिशन हुआ, पर बात तो दोनों एक ही है ना। तो a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी, सिंपल ऐड अपोजिट ऑफ b इन a। अब ज़रा आप ध्यान से देखिए तो आप क्या कर रहे हैं, ये काम हमने पहले किया हुआ है, a में b को ऐड करना। तो a में b को ऐड करने का कॉन्सेप्ट हेड टू टेल एडिशन के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा हुआ था, a b ऐड किया और ये आपके पास a प्लस बी। पर जब b होता है तो क्या माइनस बी भी होता है? और अगर मैं इस बार पूछूं तो आप क्या करना चाह रहे हैं, ए में माइनस बी ऐड करना चाह रहे हैं, तो ये ए माइनस बी। तो बस फ़र्क इस चीज़ का आ गया बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए ए में बी ऐड करना होता है और ए माइनस बी क्या होता है, ए में माइनस बी ऐड करना है, दोनों टेक्निकली एडिशन ही। तो जो पॉइंट आपको बोली गई, वी नीड टू डिफाइन ए माइनस बी एज वी डिफाइन ए माइनस बी एज सम ऑफ ए एंड माइनस बी। अब अगर आपसे कोई पूछे ए और बी के बीच का एंगल बताइए, तो ए और बी के बीच का एंगल अगर मैं थीटा मानता हूँ तो माइनस बी उससे एक्जैक्टली 180 डिग्री पे 180 डिग्री पे आएगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, द एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी इज 180 माइनस थीटा। सर फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला बेटा कोई चेंज नहीं है, आप सिंपल समझो, एडिशन ऑफ ए प्लस बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। And if you are finding a minus b, that means you are adding a and minus b. The formula is under root of a square plus b square plus twice ab into cos of angle between a and minus b. Okay? तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। एक बार आपका एंगल थीटा होगा अगर, तो दूसरी बार एंगल आपका दूसरे डिस्कशन है 180 माइनस थीटा होगा। फॉर्मूला आपको एडिशन वाला ही लगाना है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस ऑफ एंगल, जो एंगल आपका आए, ए और बी के बीच का है तो वो लिखिए, ए एंड माइनस बी का है तो वो एंगल रखिए। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। There are two vectors of equal magnitude 8 unit having an angle of 60 degree between them.
अगर आपके दो वेक्टर्स के बीच के एंगल में 60 डिग्री बोलता हूँ तो पहले तो आप उन दो वेक्टर्स को विजुलाइज तो करिए। वो दो वेक्टर्स बेटा कैसे बने आपके? आपने कहा सब वो दो वेक्टर्स हमारे इस तरीके से आ गए। मैग्नीट्यूड कितना दिया गया? 8 यूनिट, और एंगल कितना? 60 डिग्री। ये देखिए, ये आपका पहला वेक्टर, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री, दोनों का यूनिट 8 है ना। और एंगल कितना है? देखिए, आउटवर्ड पॉइंटेड, टेल आउटवर्ड होनी चाहिए ना, तो उस हिसाब से एंगल 60 डिग्री आ गया। अब वो पूछते हैं फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। तो अगर दो वेक्टर्स का बेटा आप समेशन निकालते हैं, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चे यहाँ पर इस तरीके से। क्लियर? तो ये आज आपका रिजल्टेंट आएगा आर। क्लियर? तो आर इज इक्वल टू क्या होगा? सबने सॉल्व किया हुआ है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और ये हमने पहले भी सॉल्व किया है, cos 60 कैंसिल, और आंसर सिंपल 8√3 आएगा। चलिए इस डायग्राम को डिस्टर्ब नहीं करते हैं और हम नया डिस्कशन देखें। सर अगर वो पूछें कि सर ये आपके पास ए है और डिफरेंस निकालना, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स, तो अब आप ए में क्या ऐड करेंगे? अगर ये वेक्टर पूछा जाए तो बी था, तो ये वेक्टर आपका अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया? -b। और अगर आपसे पूछे इस बार 8 और 8 का जो रिजल्टेंट था वो निकाल चुके हैं, इस बार आप क्या निकालना चाहते हैं? डिफरेंस। तो मुझे लगता है डिफरेंस अगर निकाला जाए तो डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी? ज़रा देखिएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। जो फ़र्क आया वो पहले अगर एंगल आपका 60 डिग्री आ रहा था तो वो cos 120 डिग्री एंगल आना चाहिए। सबको क्लियर है? cos 120 की वैल्यू अगर -1/2 है तो रिलेशन 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 64 इंटू -1/2। ओके, ये रिलेशन बेटा आपके पास आएगा 2 इंटू -1/2। तो -1/2 2 कैंसिल, 64 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर -64 कैंसिल, एंड आंसर सिंपली 8। सर आंसर 8 हम और भी लिख सकते थे। यस, आप ध्यान से देखिए, 8 और -8 के ए और -b के बीच का एंगल ऑफ कोर्स 120 हुआ, पर इंटरनल एंगल तो ये 60 डिग्री आ गया ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल है 60 डिग्री का, तो श्योरली इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। तो दो वेक्टर जो 8 और 8 के थे उनका रिजल्टेंट कितना हुआ? 8√3, और डिफरेंस कितना हो गया? 8। ओके, तो कोई नई चीज़ नहीं करी हमने, बस जो पहले किया था उसमें ही इसी फॉर्मूले को यूज़ किया। और एंगल, बस पहले एंगल अगर आपका 60 डिग्री आता था तो इस बार आपका एंगल 120 डिग्री। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करेंगे, फॉर्मूला आज भी वही होगा, एक ही लाइन में सारी बात हुई है, कुछ नहीं है, नया नहीं है, सिंपल। यू कैन डिफाइन a माइनस b एज सम ऑफ a एंड -b, दैट्स इट। ये सम ही है। चलिए, वो आपसे कहते हैं कि अगर दो यूनिट वेक्टर्स हैं और उनका सम भी यूनिट वेक्टर है, इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो यूनिट वेक्टर, फाइंड द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टू यूनिट वेक्टर्स। अब आपसे बेटा अगर पूछा जाए कि दो वेक्टर्स थे, या आपने यूनिट वेक्टर लिए, और ये क्वेश्चन हमने इस तरह का किया हुआ है कि अगर एक वेक्टर में दूसरा यूनिट वेक्टर जोड़ने पे आपको जो समेशन मिल रहा था वो कितना मिल रहा था? सर ये भी यूनिट वेक्टर था। तो अगर बच्चे में पूछो यूनिट वेक्टर ये था, उसमें आपने ये जोड़ा और ये भी यूनिट वेक्टर आया, तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल आपका 120 डिग्री है। ओके, क्लियर? तो एंगल बिटवीन 1 एंड 1 अगर को पूछा है तो आप सिंपली, अगर एंगल पूछते तो 120 डिग्री होता। अब आपको क्या करना है? इन दिस डिस्कशन यू आर एडिंग दीज टू वेक्टर्स। अगर आपको सब्ट्रैक्शन निकालना है तो आप ये जो वेक्टर था सेकंड वेक्टर, उसको आप रिवर्स में ऐड करिए, तो ये 1 आ गया। और अगर आपके पास ये क्वांटिटी पूछी जाए तो ये शायद रिजल्टेंट थी, और ये क्वांटिटी जो नेक्स्ट आई बच्चे, ये क्या हो गया आपका? डिफरेंस। ओके, तो डिफरेंस आपको निकालना है, बेसिकली 1 में 1 ऐड करना है, और इस बार एंगल पूछा जाए ए में -b ऐड करना है, तो एंगल कितना होगा? तो यू हैव टू ऐड टू वेक्टर्स, फर्स्ट ऑफ मैग्नीट्यूड 1, सेकंड ऑफ मैग्नीट्यूड 1, बट इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री।
Okay, then d will be like under root of a square plus b square plus 2ab cos एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी। तो एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी बताना बच्चे, ये ए था और ये माइनस बी था, तो एंगल आपका यहाँ पे कितना आएगा, सिंपल 60 डिग्री। यहाँ पे प्लस ही आएगा तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस 1 इंटू 1 cos 60 इंटू 1/2। एंड आंसर इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू √3। ओके, तो दो यूनिट वेक्टर्स का सम आपका देखा गया, तो 120 डिग्री इंक्लाइन होने की वजह से 1 था, और जब डिफरेंस देखेंगे तो इससे बड़ा हो जा रहा है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि डिफरेंस छोटा होगा, हो सकता है कि a प्लस बी की वैल्यू है ना, देखिए इस क्वेश्चन में a प्लस बी का मॉडुलस हो सकता है a माइनस बी से छोटा हो। नई मैथमेटिक्स आ गई ना, अभी तक डिफरेंस जो होता था समेशन से छोटा होता था, यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है, मॉडुलस की बात हो रही है, क्या डिफरेंस यहाँ पे समेशन से बड़ा आ रहा है। ये समेशन 1 था बट डिफरेंस आपका यहाँ पे √3 आ रहा है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। वो आपसे कहते हैं कि सर दो वेक्टर्स का सम और डिफरेंस अगर एक हो जाए तो एंगल बताइए। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को अलजेब्रा से सॉल्व करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा भाई लेट्स से एंगल बिटवीन देम इज थीटा। मैंने एज्यूम कर लिया लेट, मुझे नहीं पता एंगल कितना है, तो मैंने बोला लेट एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। अगर ए और बी के बीच एंगल थीटा होता है तो मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी अगर मैं लिखूं, ये वैल्यू आ जाएगी बच्चे आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, अच्छा जब आप मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी लिखेंगे तो आंसर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ सेम आंसर एडिशन ए स्क्वायर। अब आप ए में माइनस बी ऐड करेंगे तो माइनस बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी तक कोई माइनस नहीं क्योंकि मैग्नीट्यूड है, लेकिन अब आपने देखा कि मेरा एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी कितना होगा, तो अगर उनके बीच का एंगल थीटा था तो यहाँ पे एंगल आपका 180 माइनस थीटा। वो कहते हैं दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं। अगर वैल्यूज़ बराबर हैं तो पहली वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा रूट इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ से रूट रूट कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सब कैंसिल, एंड वैल्यू इज 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0। ओके, अब भाई आप दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तो भाई ना ए 0 है ना बी 0 है, कॉस थीटा 0 होगा तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि दो वेक्टर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिमिलर मैग्नीट्यूड का? देखो 90 डिग्री वाले डायग्राम को सोचो एक बार, तो वो कह रहे हैं ए जो है बी से 90 डिग्री पे ऐसा आ गया। अगर ए में बी आपने ऐसे 90 डिग्री पे जोड़ा तो ऑब्वियसली माइनस बी तो डाउनवर्ड होगा ना। तो क्या अब आपको नहीं लगता है बेटा ये दो मैग्नीट्यूड सेम होंगे, चाहे आप यहाँ से पढ़ेंगे तो भी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से आएगा, और इधर से पढ़ेंगे तो भी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ये नहीं कह रहा हूँ ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं, पर एक चीज़ श्योर है दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है? यस सर, केवल कब, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। अगला क्वेश्चन देखें तो एक कार आपको दी गई 20 स्पीड से अलॉन्ग ईस्ट डायरेक्शन जा रही थी। तो ज़रा देखिए इस चीज़ को समझो। एक कार अगर आपकी इस डायरेक्शन में 60 डिग्री से जा रही है, सॉरी कुछ स्पीड से जा रही थी 20 स्पीड से, ये कार चलते 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 बेटा एकदम उसे लगता है कि भाई हाईवे चेंज हो रहा है, एक कार नए रास्ते पे ऐसे जा रही है। ये जो नया रास्ता है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो आप समझो नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब ये ईस्ट हुआ, ये नॉर्थ हुआ, और आप ईस्ट से नॉर्थ की तरफ टर्न करके कितने एंगल पे 60 डिग्री पे ये नई डायरेक्शन आ गई, स्पीड v थी। अब बच्चे आप ध्यान से देखिए, अगर ऐसा होता है वो सेम स्पीड से चलता है डायरेक्शन में, तो पहले कार आपकी ऐसे जा रही थी, इसमें एक हाईवे आया, आगे वाले जंक्शन पे सीधे ना जाके ऐसे कार टर्न करके ऐसे चली गई, तो कार ऐसे जा रही थी, इस वेलोसिटी में तो चेंज हुआ ना। अब उन्होंने पहली चीज़ पूछी है डेल्टा मॉड v, मॉडुलस वेलोसिटी।
आपको इतना पता होगा डेल्टा मतलब होता है चेंज, मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये बात हमने 9th में पढ़ी है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड, चेंज इन स्पीड। कि गाड़ी टर्न करते समय उसकी स्पीड में चेंज हुआ है? ना सर। पर अगर वो पूछा जाए कि मॉडुलस ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बताइए, इससे क्या वेलोसिटी में चेंज हुआ है? हाँ सर। अब वेलोसिटी में चेंज हुआ है तो आप बेटा इसे क्या लिखोगे? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और इसको क्या लिखोगे? वी फाइनल प्लस माइनस वी इनिशियल। एक ही लाइन है जो मेरे सर मुझे पढ़ाते थे, कहते सब्ट्रैक्शन एडिशन होता है नेगेटिव का, तो वही पॉइंट आपके पास भी आता है। तो अगर मैं आपसे पूछता इन दोनों को ऐड करना है, नो डाउट यहाँ पे वेलोसिटी को ऐड करना रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि एक ही कार की वेलोसिटी है अलग अलग इंस्टेंट पे। पर सब्ट्रैक्शन रिलेवेंट है क्योंकि आपको चेंज निकालना है। तो इस वी में है ना, देखिए ये पहले वी में ये वी फाइनल था, सर वी इनिशियल था, और ये आपका वी फाइनल था। तो आपको वी फाइनल में क्या ऐड करना है? तो आप बोलोगे सर माइनस वी इनिशियल। मैं इसको दूसरे वेक्टर से शो कर देता हूँ। ये वेक्टर कौन सा हो गया? माइनस वी इनिशियल। क्लियर? तो वी फाइनल में क्या ऐड करेंगे? माइनस वी इनिशियल। तो क्या आपको वी फाइनल माइनस वी इनिशियल ये वेक्टर मिल गया? यस। चलो देखिए भाई आंसर क्या आएगा इस केस में। तो आंसर होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। पहला वी स्क्वायर वी इंटू वी। अब कॉस वी फाइनल और माइनस वी इनिशियल के बीच का एंगल बचे, ये 60 डिग्री दिया गया था, और ये वी फाइनल अगर बाहर लेके जाओगे तो एंगल कितना होगा? तो आप बोलोगे से ये 60 और वी फाइनल और माइनस वी इनिशियल के बीच का एंगल बोलो, ये वी फाइनल ही आया ना, तो एंगल कितना हुआ? सर एंगल हो गया 120 डिग्री। तो यहाँ पे आ गया कॉस 120। कॉस 120 के हिसाब से बेटा अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आंसर कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर कॉस 120 माइनस 1/2 होता है, कैंसिल होके वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, एंड आंसर इज सिंपल वी। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज सिंपल वी। और आप देखो होना भी चाहिए था, वी फाइनल में माइनस वी इनिशियल जोड़ोगे, 60 डिग्री का खेल वैसे ही चल रहा है, दोनों साइड सेम है, तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगी वो भी वी के इक्वल ही आएगी ना, है ना? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसा दिया गया कि एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा था यूनिफॉर्म स्पीड से, है ना? सर्कुलर पाथ पे आप बिल्कुल मत घबराइए, हम ये डिस्कशन को ऐसा समझे कि एक राउंड लेना है आपको। अब इस राउंड में जब आप चलते हैं तो आप ऐसे टक 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 फिक्स स्पीड से चलते जा रहे हैं, स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है, पर क्या वेलोसिटी में चेंज हो रहा होगा? यस। जब भी आप कर्व पाथ की बात करते हैं तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट होती है। वेलोसिटी की दिशा किधर होती है? अलोंग टेंजेंट। तो ये अगर इस तरीके से चलता हुआ जा रहा है, थीटा एंगल पे टर्न करता है, तो आपसे मैं पूछूं बच्चे ये वेलोसिटी वेक्टर कौन सा हुआ? सही, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। आप अभी ऐसे चल रहे थे, फिर जब टर्न करके आप यहाँ से ऐसे आ गए होंगे, है ना? जब आप टर्न करके ऐसे यहाँ पे आए होंगे तो श्योरली अब वेलोसिटी ऐसे होगी, और आप कितना एंगल टर्न कर गए? तो आप बोलोगे थीटा एंगल। अगर थीटा एंगल टर्न कर गए तो ऑब्वियसली वेलोसिटी भी तो चेंज हो जाएगी ना। ये डायरेक्शन किसकी थी? इनिशियल वेलोसिटी की। ये कौन सा वेक्टर है? फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। वी फाइनल में क्या ऐड करना है? यहाँ पे वी फाइनल और वी इनिशियल के बीच का एंगल थीटा आएगा। तो अगर मैं पूछूँ सर चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, तो क्या वेलोसिटी में चेंज हुआ है? यस सर, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई है। मॉडुलस ऑफ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। और वी फाइनल और वी इनिशियल के बीच का एंगल कितना है? बोलिए थीटा। वी फाइनल और वी इनिशियल के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो माइनस वी इनिशियल क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे? सर ऐसा आएगा। क्लियर? तो एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा। चलिए बोलिए आंसर क्या बना? वी स्क्वायर 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। एक ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा अच्छा रिलेशन है जो हमें याद रखना चाहिए। 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज लगाने के बाद 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आती है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनको मैं अलग से बात समझा दूंगा।
अब अगर देखेंगे तो 2v² कॉमन, 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसका मॉडुलस ऑफ डेल्टा। आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं भाई, तो आप अगर देखेंगे तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा 2v साइन थीटा बाई, जब आपका पार्टिकल टर्न करेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज वेलोसिटी इज 2v साइन थीटा बाई। आप इसको रिवाइज करिए, दोबारा समझिए, और बहुत बढ़िया चीज़ आती है कि थीटा इक्वल 180 डिग्री पूछा जाए तो जब आप बच्चे 180 डिग्री से घूम जाएंगे, मान लीजिए आप यहाँ पे थे तो आप ऊपर जा रहे थे, ऐसे टर्न करते 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 180 डिग्री जब घूम के आएंगे तो टेक्निकली देसी भाषा में बोलेंगे यू टर्न ले लिया, और यू टर्न मतलब वेलोसिटी पलट गई मतलब पहले प्लस थी तो बाद में माइनस हो गई, या पहले माइनस थी तो बाद में प्लस हो गई। अगर बाद में प्लस हो गई तो फाइनल माइनस इनिशियल के हिसाब से v माइनस माइनस वी 2v ही तो आना चाहिए। क्या हम देखें 180 डिग्री के केस में आंसर 2v आता है, 2v 180 डिग्री घूम जाओगे तो 180/2 साइन 180/2 साइन 90 और 2v आंसर आया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 2v साइन थीटा बाई 2 इन सर्कुलर मोशन अगर थीटा एंगल से टर्न करते हैं। कुल डिस्कशन बेटा यहाँ पे इतना ही बना कि अगर आप दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन की बात की जाए, ओके, सब्ट्रैक्शन की, तो आप एक ही बात बोलोगे जो मैंने आपको पहली लाइन बोली। लाइन क्या है? वी नीड टू डिफाइन a माइनस b, वी डिफाइन a माइनस b एज द सम ऑफ a एंड माइनस b। a माइनस b कुछ नहीं होता है, सिंपल a में माइनस b ऐड करना होता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का।